बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो एक अच्छा सेशन था, क्योंकि करेक्शन तो किसी भी टाइम आ सकती है इंडेक्स में, और करेक्शन आनी भी चाहिए जब इतनी अप साइड पे आपका इंडेक्स मूव कर रहा हो। तो आज सुबह अगर इंडेक्स की ओपनिंग की बात करें तो वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 188 पॉइंट के साथ। उसके बाद अगर आज के हाई लेवल की बात करें तो वो 1,69,326 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 336 पॉइंट सिर्फ ऐड किए थे। उसके बाद इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 1,65,997 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 2993 पॉइंट यानी कि 3,000 पॉइंट आज इंडेक्स ने लूज किए। क्लोजिंग को अगर देखें तो आप कह सकते हैं कि इंडेक्स ने जो 3,000 पॉइंट लूज किए थे उसमें से 1,800 पॉइंट की रिकवरी हो गई, और 1,237 पॉइंट की कमी के साथ इंडेक्स की क्लोजिंग 1,67,752 पे आई। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 623 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। उसके बाद अगर देखें तो जब इंडेक्स आपका पॉइंट गेन करता है तो बड़ी आवाम खुश होती है। एक दिन में दो दो तीन तीन हजार पॉइंट गेन करता है कि सेक्टर आपका चलता है, बैंकिंग सेक्टर कभी चलता है, कभी फर्टिलाइजर चलता है, तो आप बड़े खुश होते हैं। तो उसके बाद करेक्शन भी आनी होती है, इंडेक्स ने नीचे भी आना होता है, इंडेक्स साइडवेज भी मूव करता है, करेक्शन भी लेता है, अपवर्ड भी जाता है। तो अब अगर करेक्शन आती है तो इस करेक्शन को डिप ना समझ लीजिएगा, डिप कोई और चीज होती है, वो जब आएगी तो आपको बताएंगे कि कैसी डिप होती है। लेकिन इस लेवल पे जहाँ पे आपका इंडेक्स खड़ा है, तकरीबन कोई 2 4 6 हज़ार पॉइंट की करेक्शन आ जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। नीचे बहुत ज्यादा स्टॉक भी वही जाएंगे जो अपनी औकात से बहुत ज्यादा बाहर हो गए थे, जो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ओवरबॉट थे, वही आपको ज्यादा नीचे की मूव देंगे। अब जो बेचारे पहले ही ओवरसोल्ड पे बैठे हुए हैं, उन्होंने नीचे क्या जाना है। वो इंडेक्स के प्रेशर के साथ, इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर अगर आएगा तो वो थोड़ा सा आपको जरूर नीचे की मूव देंगे, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर उनमें भी देखा जाएगा, लेकिन वो एज सच बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। उसके बाद देखें, सेलिंग प्रेशर या पैनिक होना ये माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तमाम ट्रेडर एक जैसे नहीं होते। अब जैसे सिनर्जी ऊपर लिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि उसकी टार्जन ही जाके 7 पे खत्म हो जाए, वहां पे जाके वो आपको सिनर्जी 7 रुपए का दे दे। तो ये जिसके पास होल्डिंग है, जो होल्ड करके किसी चीज को बैठा हुआ है, सेलिंग प्रेशर उस पर डिपेंड करता है कि उसने कहाँ पे जाके आपको चीजें देनी है। टॉप एक्टिव स्टॉक आज के देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम बैंक ऑफ पंजाब में ट्रेड हुए, तकरीबन 131 मिलियन के। उसके बाद KEL, BML, WTL, सिनर्जी PI, BTL, GGL, PTC, हास्कोल, पेस। मार्केट समरी को देखें तो 487 कंपनियों में आज ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 108 एडवांस रही, 348 डिक्लाइनर रही और 31 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 5,53,000 ट्रेड हुई, जिनकी वैल्यू थी तकरीबन 60 अरब और 54 करोड़ रुपए, और वॉल्यूम थे 1274 मिलियन के। उसके बाद जब इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर था, इंडेक्स हमारा नीचे जा रहा था, तो काफी भाई आके पूछ रहे थे कि अब नीचे की सपोर्ट किधर है इंडेक्स के पास। तो देखें, सुबह सरगी वेले जब आप लोग जागे भी नहीं होते मेरे ख्याल से, उस टाइम हम मॉर्निंग ब्रीफिंग बना के लगा देते हैं, फ्री ग्रुप में भी और प्रीमियम ग्रुप में भी। इसमें अगर आप टेक्निकल आउटलुक के नीचे देखें तो आपको सब कुछ लिख के दिया होता है, बताया होता है कि स्पोर्ट इंडेक्स के पास कौन सी नीचे 3 स्पोर्ट्स हैं, और रेजिस्टेंस भी आगे 3 लेवल बताए होते हैं कि कौन सी आगे 3 रेजिस्टेंस इसको मिल सकती हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा आप नीचे जाएं तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बताई होती है। उसके बाद अगर देखिए नीचे तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए और उसके नीचे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ चीजें बताई होती हैं, उनको भी पढ़ लिया करें। बस मसला ये है कि भाई देखते हैं कि हमने बस ये कलरफुल चीजें बनाई हुई हैं अट्रैक्टिव करने के लिए लोगों को, कि बस हमारा ग्रुप जो है वो उसमें फुल शुल टंगे रहें और वो बड़ा अट्रैक्टिव नजर आता रहे। ये आपके पढ़ने के लिए लगाते हैं, इसको पढ़ लिया करें कभी खोल के। इंशाल्लाह आपको फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी कि आज इंडेक्स में क्या होना है, मार्केट ने कैसा मूव करना है। ट्रिपल GL की बात करें तो ट्रिपल GL का रिजल्ट आया था 4 अक्टूबर को, और अच्छा रिजल्ट था इसका। पहले इसकी जो EPS थी वो तकरीबन थी सिर्फ 60 पैसे, और इस दफा आई है वो ₹1.25, तकरीबन डबल है इसकी EPS। तो उसको लेके काफी भाई आज पूछ रहे थे। उसके बाद हमारे खिजर भाई हैं, वो तो ऑलरेडी इसको अकोमोलेट कर रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट अगर इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की बात करें तो जो इसकी 50 मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट इसके पास बनती है तकरीबन ₹11.70 पे, और 200 मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट है वो बनती है ₹9.60 पे। तो पहली जो इसके पास सपोर्ट है वो अभी करंट प्राइस पे ₹12.53, उसके बाद नीचे ₹11.70, फिर ₹11.40, और उसके बाद नीचे ₹9.60। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसके पास पहली ₹12 और 89 पे, इसको मेरे ख्याल से नवासी कहते हैं, और ऊपर वाला नवासा होगा ₹12 और 99 पैसा, और उसके ऊपर देखें तो ₹13 और 44 की रेजिस्टेंस। तो ये 3 रेजिस्टेंस है इसके पास। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर का स्टॉक वाइज देखें तो FFC में सबसे ज्यादा मूव थी, और सबसे ज्यादा पॉइंट एंग्रो ने लूज किए।
टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में सबसे ज्यादा मूव थी, उसके बाद इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, पेपर, ट्रांसपोर्ट। और नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं था, हफ्ते में 3 दिन क्वेश्चन आंसर सेशन करवाया करते थे, पहले सिर्फ जुम्मे वाला सेशन होता था क्वेश्चन आंसर के लिए, लेकिन अब वीक में 3 दिन कर दिए हैं, मंगल, बुध और जुमेरात को। तो आज कोई क्वेश्चन नहीं थे, अदरवाइज उसका मैं जवाब आपको दे देता यहाँ पे। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे फ्री ग्रुप को और प्रीमियम ग्रुप को दोनों को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट देसी ट्रेडर डॉट पीके से भी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। पीपीलीपी काफी लेट आता है, तो जब इंशाल्लाह पीपीलीपी आएगा उसको दोनों ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।